डियर ऑल, वेलकम टू द चैनल। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ कंक्रीट कवर। कंक्रीट में कवर नहीं देने से उसका कितना भयानक इशू हो सकता है हम ये फोटो से इमेजिन कर सकते हैं। तो इससे हम लोग जान सकते हैं कि कॉलम में कवर है ना कितना नेसेसरी है। ये वाला फोटो देखिए, फर्स्ट फोटो, इसमें हम लोग रेनफोर्समेंट बाइंडिंग किए हैं, कवर दिए हैं। तो कवर देने के बाद में सरफेस ऐसे ही आता है, क्लियर सरफेस आता है, फिनिशिंग सरफेस आता है। पर वो सरफेस कितना होना चाहिए, कितना थिकनेस होना चाहिए, कम होने के बाद क्या इशू हो सकता है, उसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। Nominal cover. As per IS 456-2000, nominal cover is the design depth of the concrete cover to all steel reinforcement including the links. तो हमारा जो कंक्रीट का सरफेस है वहां से हमारा जो क्लियर है, क्लियर डिस्टेंस है वहां से स्टील तक, वो भी किस किस को मिला के, मेन बार को भी, लिंक्स को भी, स्टीरोस को भी, वो सबको छोड़ के उसके फेस तक आएगा, वो है नॉमिनल कवर। ठीक है, दिख रहा है फोटो में। उसके बाद इफेक्टिव कवर देख लेते हैं। तो इफेक्टिव कवर क्या है? कंक्रीट का फेस में से हमारा जो मेन बार का सेंटर है वहां तक जो कवर आ रहा है वो है इफेक्टिव कवर। हम लोग इसको जनरली इफेक्टिव कवर को हम लोग साइड पे यूज नहीं करते, हमारा डिजाइन पर्पज में यूज होता है। अच्छा, और एक पॉइंट क्या है? तो नॉमिनल कवर शुड नॉट बी लेस देन द डायमीटर ऑफ द बार। ये जो भी हमारा डायमीटर इसमें यूज हुआ है मेन बार में, रिंग में, सबसे सबसे ज्यादा होना होना चाहिए नॉमिनल कवर, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ द कंक्रीट कवर, उसमें क्या रिक्वायरमेंट क्या है इस कवर का? The protection of steel in concrete against the corrosion depends upon the adequate thickness of the good quality concrete। पहले तो कंक्रीट गुड क्वालिटी का होना चाहिए। कंक्रीट गुड क्वालिटी होने के बाद भी थिकनेस हमारा जो कवर का है अगर मिनिमम उतना नहीं रहेगा तो हमारा स्टील के ऊपर कॉरोजन का इफेक्ट पड़ेगा, कॉरोजन डेवलप होगा ही होगा। तो हमको ध्यान रखना है, कवर मिनिमम होना ही चाहिए, उसका रिक्वायरमेंट वही है। और उसमें क्या रिक्वायरमेंट है? फायर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द कवर टू द स्टील एनफोर्समेंट। वो फायर रेजिस्टेंस जो कॉलम के अंदर, कॉलम में है, जो कॉलम के अंदर एनफोर्समेंट है वो भी हमारे इस थिकनेस के ऊपर बहुत सारा डिपेंड करता है। अगर बराबर थिकनेस नहीं रहेगा, कम रहेगा, तो फायर का भी इफेक्ट पड़ने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? द लाइफ ऑफ कंक्रीट कैन बी लेंथन बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा कवर टू द स्टील। उसका लाइफ भी हम लोग चाहे तो बढ़ा सकते हैं कवर ज्यादा करके। जितना कम रहेगा उसका लाइफ उतना कम हो जाएगा स्ट्रक्चर का। तो लास्ट पॉइंट क्या है? कवर लग शुड बी ऑफ कंक्रीट ऑफ सेम स्ट्रेंथ और पीवीसी। जो कवर लग दे रहे हैं स्ट्रक्चर का, सपोज करो इसका ग्रेड जो है इस कंक्रीट का M40 है, तो M40 से ज्यादा ही होना चाहिए इसमें कवर लग का स्ट्रेंथ। अदरवाइज को हम यूज नहीं कर सकते। 40 भी होने से चलेगा, उससे ज्यादा भी होने से चलेगा, बट कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम कंक्रीट का भी यूज कर सकते हैं या फिर पीवीसी का भी यूज कर सकते हैं कवर लग, वो भी वैसे ही उससे ज्यादा स्ट्रेंथ का होना चाहिए। ठीक है। ये वाला एक एग्जांपल देखिए, फोटो है, ये हमारा एनफोर्समेंट बांधा है, कवर रखा हुआ है। ये बीम का फोटो सेक्शन है, और ये हमारा कवर जोन हो गया, टोटल साइड से टॉप से ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इफेक्ट्स। मेजर हनीकम। मेजर हनीकम ही सबसे बड़ा इसका इफेक्ट है। अगर उसका कवर नहीं रहेगा, क्योंकि कंक्रीट जाएगा ही नहीं। हमारा 20 mm का अगर एग्रीगेट रहेगा और उससे भी कम रहेगा हमारा कवर, तो कंक्रीट उसके अंदर जाएगा तो हनीकम दिखाई देगा। या फिर कंक्रीट जाएगा तो भी उसका वॉइड्स रह जाएगा साइड पे, मेजर हनीकम होगा। और हनीकम जनरेट होने के बाद क्या इशू हो सकता है हम इस फोटो से देखेंगे। पहले देखिए ये वाला फोटो जो हमारा स्लैब का है, यहाँ बिना कवर का हम लोग कंक्रीट किया था, उसके हिसाब से हमको यहाँ पे हनीकम जनरेट हुआ है। देखिए डेवलप हुआ है। Exposed steel in concrete surface leads to the corrosion in repair. When steel corrodes, the resulting rust occupies a greater volume than the steel, and the steel expansion creates tensile stress in the concrete, which can eventually cause cracking and delamination and spalling. जब ये इसके अंदर क्या हो गया, कॉरोजन डेवलप हुआ, तो वो क्या हो गया, उसका वॉल्यूम बढ़ाएगा। वॉल्यूम बढ़ाने के बाद क्या होगा, स्टील है, वॉल्यूम बढ़ाएगा तो कंक्रीट को तो कवर करके रखा है, कंक्रीट उसको स्टील को कवर किया है, तो कंक्रीट को धक्का देगा, कंक्रीट वहां से निकले, क्रैक होकर निकलेगा। निकलने के बाद क्या होगा, छिलका की तरह छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा में जाएगा, और उसके अंदर जैसे होता है ना, जो पानी में घुल जाना, मिल जाना, जो होता है ना, विलोपन बोलते हैं, वो ऐसा होकर फिर हमारा कंक्रीट वहां से निकल के आ जाएगा। तो वो सब बड़ा इशू बन के इतना बड़ा इफेक्ट हमको दिखाई देगा ये कंक्रीट के सर्फेस के ऊपर, जो कि हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर को पूरा वीक कर देगा। आगे चलते देखते हैं मिनिमम कवर कितना होना चाहिए। However, a longitudinal reinforcing bar in a column, nominal cover shall in any case not less than 40 mm। वो जो भी नॉमिनल कवर है 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। पहले कवर लग देखिए, ये एक हमारा आजकल मार्केट में मिल रहा है। ये हमारा केवल मल्टीपर्पज यूज का कवर है, कवर लग के। इसमें 25 mm भी है, 30 mm भी है, 50 mm, 40 mm, हर साइज का एक ही कवर को हर जगह में यूज कर सकते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, कॉलम में हमको 40 mm से कम नहीं दे सकते।
लेस देन द डायमीटर ऑफ सर्कल, और 40 mm से कम भी नहीं दे सकते, और जो हम जो अभी पिछला स्लाइड में देखे थे जो हमारा रेनफोर्समेंट बार है उससे हम कम साइज का भी कवर नहीं दे सकते। ठीक है। इन एनी केस ऑफ कॉलम मिनिमम डायमेंशन ऑफ 200 mm, अगर कॉलम का डायमेंशन 200 mm है और अंडर उसके कम है, whose reinforcing bar does not exceed 12 mm, अगर उसका बार भी अगर 12 mm से कम है तो उसे ज्यादा नहीं है, तो मिनिमम कवर हम लोग 25 mm दे सकते हैं, उस केस में हम लोग दे सकते हैं। ठीक है। और क्या दिया, फुटिंग में कितना कवर दे सकते हैं, 50 mm। फॉर फुटिंग मिनिमम कवर साल भी 50 mm। वो कैसे देंगे, ये वाला 50 mm ऐसे दे सकते हैं, इसको 40 mm करके हम ऐसे भी दे सकते हैं, तो ये मल्टीपर्पज में ये कवर यूज कर सकते हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, हम लोग काम करने के टाइम रेनफोर्समेंट हमारा लाइन में नहीं रहता, रेनफोर्समेंट रखे हैं, सेटिंग का अलाइनमेंट वगैरह उस समय थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो उसी केस पे भी हम लोग एक टॉलरेंस के अंदर ही रख सकते हैं। हम ऐसे नहीं कि मन मर्जी 50 mm है तो उसको 30 mm कर दे, ऐसे नहीं कर सकते। उसका अगर रेंज है, IS 456 में उसका क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि +10 -0 में हम जा सकते हैं। देखिए, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज एक्चुअल कंक्रीट कवर शुड नॉट डेविएट फ्रॉम द रिक्वायर्ड नॉमिनल कवर, जो है उससे हम डेविएट नहीं कर सकते, और इसी रेंज के अंदर ही रखना है, +10 और 0। अगर ज्यादा हुआ तो 50 में की जगह 60 कर सकते हैं, लेकिन 50 से कम नहीं कर सकते। या फिर कॉलम में जाएंगे 40 है तो 40 को हम 50 कर सकते हैं, उससे कम नहीं जा सकते। ठीक है। तो ये है हमारा कवर का टोटल ये। तो अभी आगे मिलते हैं दूसरा दूसरा वीडियो में। और हाँ, आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सारे वीडियोस को ध्यान से देखिए, कुछ भी डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कुछ अगर नया टॉपिक के ऊपर आप लोग चाहते हैं वीडियो तो डेफिनेटली आप उसमें कमेंट करिए, मैं उसको भी बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।